दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। अर्धवार्षिक परीक्षा की सीरीज के क्रम में एक और इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर क्लास 9 हिंदी के लिए 70 नंबर का पेपर B30,000 कोड है। इसी आधार पर तैयारी करके जाओगे तो आपका अर्धवार्षिक पेपर बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जानते हैं कि 20 नंबर के बच्चों OMR प्रश्न आएंगे दोस्तों। 20 नंबर के OMR प्रश्न आएंगे। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं और 50 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो लिखित वाले होंगे, उनके आंसर आपको कॉपी पर लिखने होंगे और 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने प्यारे शहर या प्यारे गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के निबंधकार है। कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? तो कवि वचन सुधा स्वतंत्रोत्तर युग की पत्रिका है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा हो जाएगा? नहुष। नहुष हिंदी का प्रथम नाटक हो जाएगा। अगला है हमारे पास, एक बार इसको ये देख लेना कि कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की है या स्वतंत्रोत्तर युग की है। ठीक है, एक बार ये चेक कर लेना। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, का नामकरण किस पर हुआ है? ठीक है, द्विवेदी युग का नामकरण किस पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राजकुमार वर्मा पर? तो सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं? तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ये आप OMR शीट में अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देंगे। जायसी की जो पद्मावत है वो किस भाषा में है? तो जायसी की जो पद्मावत है वो खड़ी बोली में है। अगला है, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निज पहचाने में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला है, काव्य में जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामक गौर मनोहर जोरी। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें चौपाई छंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग्य का विलोम क्या है? तो योग का विलोम अयोग्य हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची क्या है? नीरद, वारिद, अम्बुद या फिर राजीव? तो राजीव कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। प्रश्न है, काठ का तत्सम शब्द क्या है? तो काठ का तत्सम शब्द काष्ठ यानी लकड़ी हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो प्रत्युपकार में यण संधि हो जाएगी। भगवते किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पिवेयम में कौन सा लकार है? तो इसमें है विधिलिंग लकार। अब 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न, इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे, कौन से पार्ट और इसके लेखक कौन है। रेखांकित अंश, ये जो रेखा जिसके नीचे अंडरलाइन पोर्शन है, इसकी व्याख्या और ग्लानि किसको हो रही है। 2-3 बार पढ़ोगे आपको आ जाएगा। 6 नंबर का ये प्रश्न रहता है। ठीक है, कोई एक आपको गद्यांश करना, या तो ऊपर वाला करेंगे या फिर अथवा में ये दिया है, कोई भी एक जो अच्छे से आता हो, जिसका संदर्भ आपको पता हो, वो आप लिखेंगे। उसके लिए तीनों प्रश्न हल करेंगे। संदर्भ लिखेंगे, लेखक और पाठ का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या और उससे संबंधित एक प्रश्न। इसी तरह से आप पद्य में करेंगे। पद्य में किसी एक पद्य को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और गुरु के 3 पर्यायवाची। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप संदर्भ लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या और प्रश्न के सिर पर क्या सुशोभित है। जो आपको अच्छे से आता हो वो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से एक का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। ठीक है, किसी एक पैसेज को आप सेलेक्ट करेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। क्या होगा उस चैप्टर का नाम और हिंदी में अनुवाद। यही काम आप श्लोक के साथ करेंगे। कोई एक श्लोक सिलेक्ट करेंगे, उसका संदर्भ लिखेंगे
और उसकी व्याख्या करेंगे कि इस श्लोक का क्या अर्थ है हिंदी में। दीपदान एकांकी के प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण 5 नंबर में नहीं आता तो नए मेहमान एकांकी का कथा सार लिखेंगे। इसके बाद अगला देखो भाई, जीवन परिचय में आप प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी किसी एक का लिख सकते हैं। और कवियों में कबीरदास, मीराबाई और मैथिली शरण गुप्त में से किसी एक का जीवन परिचय लिख के उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख करना है। इसके बाद 2 प्रश्नों का आप हिंदी में उत्तर देंगे, संस्कृत में 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना, 4 दिए हैं, 2 का उत्तर देना है, ठीक है। ये 4 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद अक्ल पर पत्थर पढ़ना, अपना उल्लू सीधा करना, काला अक्षर भैंस बराबर, किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम सब घर जाओ, मैं विद्यालय जाऊंगा, हम सब दौड़ते हैं, वह विद्यालय जाता है, तुम कल कहाँ गए थे। किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे। और अस्वस्थ होने पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि आप बीमार हैं, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, वो आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो ये पेपर था हिंदी का, अच्छे से देख लो, इसी आधार पर तैयारी करना, इसे लीक पेपर मत समझना, लेकिन ऐसे तैयारी करके जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके फंसेंगे। और सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, और जो भी कोड का पेपर आपको चाहिए कॉमेंट में बताओ। और अपने पेपर जिनके अर्धवार्षिक पेपर हो चुके हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज दें, उनका नाम और शहर का नाम लिया जाएगा, वीडियो में पेपर का सॉल्यूशन दिया जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों, गुड लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।